स्वागत है आपका द मार्गदर्शन क्लासेस में। और ये क्लास आपका किसके लिए है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये किसके लिए? यूजी सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए। और ये क्या है? हमारा सेट पेपर का ऑलमोस्ट ये लास्ट लेक्चर है। और उसके बाद 2-3 क्लास में हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे और आपका सारा कुछ अच्छे से होगा। एक आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी मतलब आप अब क्या खुश होइएगा तो समझिए, हम आपको बताते हैं कि आपका जो पेपर का लेवल है ना, बहुत हाई नहीं रहेगा, तो आपको नहीं घबराना। ठीक है, हम बोले थे कि लेवल हाई रह सकता है, तो वैसा कोई बात नहीं है। ठीक है, और ये हम तथ्यों के आधार पर ही बता रहे हैं, तो आपको बस भरोसा रखना है कि आपका लेवल बहुत हाई नहीं रहेगा। आपको एकदम कॉमन कॉमन क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि बच्चे को आना चाहिए। भले अब जैसे साइंस वाले बच्चों के लिए थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि वो लोग पहले से ये सब टॉपिक पढ़ चुके होंगे, 11 में पढ़े हैं, 12 में पढ़े हैं। लेकिन बाकी बैकग्राउंड के बच्चों के लिए भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका भी अच्छा होगा, आप भी अच्छे से करके आओगे। आपको क्या करना, उसी उसी पैटर्न पे हम शुरू से पढ़ाए। तो जैसे अब हमको बोलना है कि जैसे हम बायस थ्योरम पढ़ाए हैं, वो थोड़ा टीडियस लग रहा होगा बच्चों को, मतलब थोड़ा टेढ़ा लगता होगा, नहीं बहुत बड़ा है सर, तो थोड़ा सा फॉर्मुला ध्यान रखो और कुछ नहीं। कंडीशनल हम पढ़ाए, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बात कर रहे हैं, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ठीक है, थोड़ा सा आपको लगाने आना चाहिए। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए कि हम बोले एक कॉइन को 4 बार टॉस किए तो सैंपल स्पेस क्या होगा, आना चाहिए, है ना? या फिर कि चलिए एक कॉइन को 3 बार टॉस किए हैं तो 3 हेड आने का क्या संभावना है? एक कॉइन को, है ना, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 3 टाइम्स? 3 बार हेड आने का क्या चांस होगा? तो ये कहां से निकल के आएगा? ये आएगा आपका सैंपल स्पेस से। समझे? किससे? सैंपल स्पेस से। अरे सैंपल स्पेस क्या होगा? जब 3 कॉइन का बात हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? 8 होगा सैंपल स्पेस। क्या होगा? 1 मिनट रुकना, थोड़ा धीरे बोलो ना तुम लोग। सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस 8 होगा। क्लियर? थोड़ा क्लास चल रहा है तो थोड़ा साउंड आता है, तो थोड़ा बच्चे लोग बोले। तो 3 है ना, तो 3 का मतलब सैंपल स्पेस 8 होगा। अब 8 है तो तीनों में हेड कब आता है? तो एक ही बार तो आता है, एच एच एच, जब हम लोग लिखते हैं एच एच एच, यही तो लिखते हैं सैंपल स्पेस, एच एच टी। ये सब आना चाहिए आपको, ये सब कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बेसिक। बस बेसिक क्वेश्चन ही रहेंगे, आपको नहीं घबराना है। बेसिक क्वेश्चन रहेगा, आराम से करके आ जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं लेना। एग्जाम के टाइम पे बहुत नर्वस है, बहुत बच्चे पूछते हैं। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन पे देखो, बच्चे डर रहे हैं, तो डरने का कोई जरूरत नहीं। आप मेरा 12 जो लेक्चर है वो करो, और 2-3 हम और करने वाले हैं। कुछ ज्यादा देखो, बहुत बड़ा बड़ा मैराथन चला के कोई फायदा नहीं, उससे बच्चा को नुकसान होगा, नुकसान होगा आपका। इसके चक्कर में आपका मेजर पेपर भी तो है, आपको एक माइनर भी तो देखना है। तो कैसे संभालेगा कोई बच्चा? अभी बच्चा बहुत टेंशन में हो जाता है। तो हम बहुत कोशिश किए इसके लिए, और बहुत ही कोशिश किए, सब कुछ नहीं बता पाएंगे यहाँ, लेकिन बहुत कोशिश किए और बहुत कुछ आपका अच्छा हुआ। सब्जेक्टिव भी होता है यदि, तो आपके लिए परेशानी था, आप नहीं लिख पाते। सब्जेक्टिव में तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बनाने मिलता ना उसमें, तो नहीं बना पाते, बहुत दिक्कत हो जाता कुछ बच्चों को। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं, एमसीक्यू है, आराम से आपको जाके दे देना है, और एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन रहेगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि चलिए एक पॉइंट को 3 बार टॉस किए और तीनों में हेड आने का क्या चांस है, तो सैंपल स्पेस तो पहले लिख ले, ये आना चाहिए टी। और ये हम बकायदा अच्छे से आपको बताए हैं। एक क्या लिखेंगे? टी एच टी लिखेंगे, और एक एस टी एच लिखेंगे, एस टी एच लिखेंगे। ठीक है, तो ये 8 हुआ सैंपल स्पेस, इसी को ना सैंपल स्पेस। तो एन ऑफ एस मेरा क्या हुआ? एन ऑफ एस मेरा 8 हुआ। हम लोग अब एक हेड, मतलब तीनों में हेड आना, तो तीनों में हेड कहाँ आ रहा है? एक ही बार तो आ रहा है, एक बार आ रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/8, 1/8 होगा। बात समझ रहे? तो ये क्लास वाले प्रोबेबिलिटी का नहीं है, हम लोग को आज इसमें स्टैट्स पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स का जो क्लास है उसमें जो टॉपिक 2 लिखा हुआ आपको, उसका बेसिक हम दे देंगे इसमें से, ताकि आपका देखिए अब बेसिक दे दिए, आपका सब टॉपिक कवर हो गया, आपको सारा फंडामेंटल क्लियर है, और क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पे रहेगा। भले 1-2 क्वेश्चन पे आगे पीछे होता है, तो उसके लिए देखिए वो तो कोई नहीं जान पाएगा अभी, वो तो पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका दिमाग किस लेवल का काम किया। लेकिन हम लोग तो कोशिश किए, और कोशिश अच्छा चला है, रिस्पांस भी बहुत अच्छा है, बच्चे कनेक्ट हुए, बच्चों को फायदा हुआ, इससे इससे मेरा एनर्जी भी बढ़ गया। इसीलिए देखिए कल, हाँ कल हम बोले थे कि कल ही आ जाएगा, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता जो हमारे हाथ में नहीं रहता, तो फिर हम लोग तैयार भी हैं, फिर भी नहीं कर पाए। खैर छोड़िए, तो ये समझ गया ना। इसी में आपको बोलता 2 हेड आने का क्या चांस है? 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड, समझिएगा बोलता एग्जैक्टली 2 हेड।
तो एग्जैक्टली टू हेड, एक इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है, तीन ही जगह है ना, तो उस टाइम क्या होता है 3/8 होता है। बात समझ रहे हैं? एग्जैक्टली टू हेड। यदि आपको बोलता एग्जैक्टली सॉरी एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट टू हेड, तो कम से कम दो को हेड, तो कम से कम दो। देखो समय का कमी है, नहीं तो हम इस सब चीज को और बहुत ज्यादा इलेबोरेट कर देते हैं, किसी बच्चा का दिक्कत नहीं होगा। फिर भी जिनको दिक्कत रह जाए, जैसे बच्चे बोल रहे कि सर प्रोबेबिलिटी में मेरा दिक्कत है, तो एक बार आज का क्लास करने दो, फिर हम लोग लेके आएंगे रिवीजन क्लास करके, 2-4 क्लास। अभी 10 तारीख तक में टाइम है थोड़ा, तो आपको थोड़ा थोड़ा जो टाइम मिलेगा आप उसको देखते चलो, ताकि आपका काम ठीक है। चलो क्या बोला एटलीस्ट टू हेड, तो देखो कम से कम दो को हेड, तो देखो ये है, ये भी दो को हेड है, इसमें भी दो को हेड है, और ये भी चलेगा। क्यों? कम से कम, जैसे मम्मी बोलती है कम से कम 2 को रोटी खाओ, इसका क्या मतलब हुआ कि क्या बोलती है? बोलती है 2 को खाओ, 2 से ज्यादा खाना तो और अच्छी बात है। या हम बोलते हैं कि कम से कम इस पेपर को पास करने के लिए जितना का हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, जैसे 50 क्वेश्चन 100 का एग्जाम दे रहे हो ना, तो आपको 40 नंबर लाना होगा, आपको 40 नंबर लाना होगा। इसका मतलब आपका 20 एमसीक्यू सही होना चाहिए। यदि आप 20 सही करते हो, आप 19 भी सही किए तो आप फेल हो जाओगे। डरा नहीं रहे, 20 सही कर लीजिएगा आराम से। अरे 50 सही करेगा, टेंशन मत लो। चलो हो गया, तो आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन जो हमको पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना है स्टैट्स। आज हम लोग को पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, सांख्यिकी का पोर्शन है स्टैटिस्टिक्स, है ना। स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, सांख्यिकी है। सांख्यिकी 10 में पढ़े होंगे, माध्य, माध्यक, बहुलक, मीन, मीडियन, मॉड पढ़े होंगे ना सब, है ना। तो सांख्यिकी का हमको इसमें पढ़ना, सबसे पहले जो पढ़ना है ना, मेजर ऑफ स्क्यूनेस है। मेजर ऑफ स्क्यूनेस, मेजर ऑफ स्क्यूनेस। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये सबसे नहीं आएगा, उम्मीद तो नहीं है इसमें, लेकिन हम लोग को बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। मेजर ऑफ स्क्यूनेस ये हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा स्क्यूनेस को जान लें, स्क्यूनेस को थोड़ा सा हम लोग समझ लें। कुछ हम बताते हैं, समझिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखो, स्क्यूनेस को समझने से पहले थोड़ा सिमेट्री को समझिएगा। सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या है, ठीक है। सिमेट्री समरूपता को समझते हैं, समरूपता समझते हो ना। तो देखो क्या होता है, जैसे हम लोग ना बहुत जगह ऐसा बोल के निकलते हैं, जैसे आपको कुछ हम ड्राइंग देते हैं, आपको कुछ ड्राइंग देते हैं, जरा समझिएगा, ठीक है। जैसे ऐसे दिए एक ड्राइंग बनाए, देखिएगा ऐसा, ये ऑरिजिन है, और फिर ऐसे बनाए, तो थोड़ा सा देखो, ये जो ड्राइंग बनाए ना, ये सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक है, और किसके सिमेट्रिक है वो बताएंगे। ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, क्योंकि देखो वाई एक्सिस के लेफ्ट में जैसा बना है, बाएं तरफ जैसा बना है, वैसा ही सेम टू सेम किधर बना है, वाई एक्सिस के दाएं तरफ बना है। इस चीज को बोलते हैं सिमेट्रिक। इस चीज को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। ऐसा भी यदि हम ड्राइंग बनाए, है ना, ऐसा भी यदि हम ड्राइंग बनाए, देखिए यदि हम ऐसा ड्राइंग भी बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं, है ना, ऐसा, थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा यदि हम ऐसा भी ड्राइंग बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं, अरे थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा, सॉरी, हाँ ऐसा बनाते हैं ना, बोलने का जो मतलब, चलिए ठीक है, ठीक है, ये ठीक चल रहा है, ये ऐसे, हाँ देखिए ऐसा जो हम ड्राइंग बनाए, तो थोड़ा सा देखिएगा, ये भी क्या है ना, ये सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि देखो इस पॉइंट से इधर कटा, जैसा इधर है वैसा ही सेम टू सेम तो इधर है, सेम टू सेम इधर, ठीक है। तो ये सब को हम लोग बोलते हैं सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसको? सिमेट्री। यदि सर्कल भी हम बनाए, एक सर्कल बना दे हम लोग, एक सर्कल बनाए, या एक समझो एक ऐसे फूल बनाए, ये ऑनर्स वाले बच्चे को ज्यादा समझ में आएगा, ये लोग पढ़े हैं। ऐसा हम एक फ्लावर बना दे, देखिए एक ऐसा फ्लावर बनाए, अरे ऑनर्स में पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो कोई बात नहीं, थोड़ा सीधा बना देते हैं, चलिए ठीक है, फिगर ही बना है, सीधा बना देते, समझिए ऐसा एक फ्लावर है, ऐसा कोई भी बच्चा फ्लावर बनाता है, ऐसे बना सकते है ना। ये फ्लावर बना है, तो जरा देखिएगा, ये जो फ्लावर है ना, ये दोनों एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक है। ये एक मिनट रुक जाना, हाँ एक मिनट, हाँ ये दोनों एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक है। एक मिनट थोड़ा सा, है ना। तो सुनो, ये क्या है, तो ये दिख रहा है कि ये मेरा, एक मिनट, हाँ ये क्या है, सिमेट्रिक है। देखिए किसके, ये दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक है। देखो वाई एक्सिस के इधर जैसा बना है वैसा इधर भी बना है, और एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा बना है वैसा नीचे भी बना है। इससे हम लोग क्या समझे, इससे हम लोग सिमेट्री को समझ रहे हैं, समरूपता को समझ रहे हैं। हिंदी से क्या बोलते थे, समरूपता बोलते थे। तो ये क्या है, ये सिमेट्री है, ये सिमेट्रिक है अबाउट बोथ एक्सिस,
सिमेट्रिक अबाउट, कुछ रटना उठना नहीं है, अभी हम पढ़ा दिए बस, अभी इस क्लास में सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसके लिए और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बता देना। चलो तो ये हो गया सिमेट्रिक अबाउट, क्या हो गया, ये दोनों एक्सिस हुआ, बोथ मतलब दोनों। अच्छा ये भी हम बनाते हैं, यदि एक सर्कल है बनाए, अब सर्कल तो ये बना नहीं, सॉरी, चलो सर्कल तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं। देखिए सुनो, हम क्या करते हैं, सपोज हम एक सर्कल बनाते हैं, चलिए ये एक सर्कल बनाए और अभी एक्सिस ड्रॉ नहीं किया, कर देते हैं, ये रहा, ये एक्सिस ड्रॉ कर दिए। तो इस सर्कल को देखो, ये भी क्या है, दोनों एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि मान लो ये एक्स एक्सिस है, इसका ऊपर जैसा है वैसा नीचे है, और यदि वाई में देखेगा तो वाई एक्सिस है, इसका लेफ्ट में जैसा है, बाएं तरफ जैसा है वैसा ही दाएं तरफ है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये सिमेट्रिक है। क्लियर हो रहा है? तो इससे हमको क्या पता चला, सिमेट्री का पता चला। किसका पता चला? सिमेट्री का। अब बोलेगा सर सिमेट्री क्यों बता रहे हैं आप, स्क्यूनेस बताइए। तो कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं इसीलिए तो ये बताए, सिमेट्री समझा दिए। अब आते हैं हम लोग स्क्यूनेस पे। स्क्यूनेस क्या होता है? स्क्यूनेस क्या बताता है? स्क्यूनेस बताता है कि वेयर सिमेट्री ब्रेक्स, जब सिमेट्री मेरा ब्रेक हो जाए, सिमेट्री ब्रेक हो जाए, वो क्या चीज बताता है, वो मेरा स्क्यूनेस बताता है। क्या वो क्या कहलाता है? स्क्यूनेस। जैसे जैसे है ना, वेयर सिमेट्री, है ना, सिमेट्री फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। मैथ्स वाला लेक्चर भी देखो आजकल में हम लेंगे, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट लेंगे, उसका भी इंपॉर्टेंट लेना है, MJ4 में लेना है। बच्चे MJ4 में परेशान है, हम लेंगे उसका, टेंशन मत लो। अरे MJ4 का एग्जाम भी लोग का 1 या 2 को है ना, कोई बात नहीं, कल ले लेंगे, कल फुर्सत मिला तो ले लेंगे, कल या परसों में ले लेंगे ना, इंपॉर्टेंट बता देंगे, हो जाएगा 4-5 दिन में, ठीक है। तो ये क्या है, तो वेयर सिमेट्री फ्रॉम, मैथ्स का बात किए, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ब्रेक्स, क्या हुआ, सिमेट्री ब्रेक हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्क्यूनेस। क्या बोलते हैं? स्क्यूनेस। अब हमको पढ़ना तो मेजर ऑफ स्क्यूनेस है, मेजर ऑफ स्क्यूनेस। इस टॉपिक को पूरा तो नहीं, बट हम लोग जो इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है हम उस चीज को कवर कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि बच्चा जल्दी से इसको कर ले, ये इंपॉर्टेंट है। मेजर ऑफ स्क्यूनेस में थोड़ा देखिएगा। अब जैसे ठीक है, पहले स्क्यूनेस का वो एग्जांपल दे दे। जैसे सुनो, देखो सुनो, हम ऐसे बना दे, एग्जांपल दे ना, एग्जांपल दे, तो देखिए ऐसा ड्राइंग बना दे। कैसा ड्राइंग बनाएंगे? तोड़ते हुए, जैसे ऐसे बना दे, समझिए, ठीक है। या ये थोड़ा ठीक नहीं लगा तो ये ऐसे कर दो ना, वेट करो। अब इतना तो अंदाजा तुम लोग को लग गया मेरा ड्राइंग का बड़ी खराब है, क्या छोड़ो, खराब नहीं है, ऐसे ऐसे कर दिए, देखो ऐसे ऐसे हो गया। तो ये क्या हुआ ना, क्या यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मोड़ भी सकते हैं, ऐसे करके मोड़ दिए, ऐसे कर दिए, देखिए ऐसा कर दिए, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, इधर ठीक रहा, इधर ऐसे कर दिए, ठीक है। तो ऐसे करके देखो, क्या ये सिमेट्रिक दिख रहा है? क्या ये ग्राफ सिमेट्री है? नहीं, सिमेट्री यहाँ आके ब्रेक हो जा रहा है, सिमेट्री ब्रेक हो गया, सिमेट्री क्या हुआ? ब्रेक हो गया। तो सिमेट्री ब्रेक हुआ तो क्या कहलाएगा? स्क्यूनेस कहलाएगा। अब ध्यान देना, ये लॉन्गर टेल कहलाता है, ये क्या कहलाएगा? ये लंबा पूंछ ही है ना ये, तो ये लॉन्गर टेल कहलाएगा जी, और इधर ये लॉन्गर टेल है, पहचान सकते हो ना, इधर ये लॉन्गर टेल है, ठीक है। तो लॉन्गर टेल भी हम लोग पहचान पा रहे हैं, ठीक है, लॉन्गर टेल भी हम लोग पहचान पा रहे हैं। और हम क्या बना दिए, ये स्क्यूनेस को समझाएं। क्यों स्क्यूनेस हुआ? ये देखो, ये यदि होता तो आराम से इधर फैलता और इसके जैसा इधर बनता, लेकिन दोनों तरफ एक जैसा नहीं है, सिमेट्री ब्रेक हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? स्क्यूनेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्क्यूनेस। क्लियर? इसमें भी सिमेट्री ब्रेक हुआ तो क्या कहलाएगा? स्क्यूनेस। क्लियर है? अब आगे आते हैं मेजर ऑफ स्क्यूनेस में। मेजर ऑफ स्क्यूनेस में, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, थोड़ा सा यहाँ कंडीशन है, थोड़ा सा कंडीशन को हम लोग जरूर ध्यान रखेंगे। एक होता है ना पॉजिटिव स्क्यूनेस और एक होता है नेगेटिव स्क्यूनेस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस, पॉजिटिव क्या बोले? पॉजिटिव स्क्यूनेस एक होता है, ठीक है। अब पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या होगा? तो लॉन्गर टेल राइट साइड होगा, लॉन्गर टेल किधर होगा? राइट साइड होगा, तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव स्क्यूनेस। मतलब ऐसा ड्राइंग दिखेगा, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो लॉन्गर टेल तो किधर है? लॉन्गर टेल मेरा राइट साइड है, तो ये कैसा है? ये मेरा लॉन्गर टेल यही है ना, राइट साइड, लॉन्गर टेल, लॉन्गर टेल। तो ये क्या है?
ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है। क्लियर? तो इसका एक कंडीशन है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ क्या होता है, कंडीशन क्या है, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ये याद रखना एक लाइन में। कंडीशन क्या होता है, कंडीशन इसका होता है जी, देखिए कि ये जो मीन होता है ना, इस केस में मीन जो होता है, बस कंडीशन ध्यान रखना, मीन बड़ा होता है मीडियन से और मीडियन बड़ा होता है मोड से। मीन ग्रेटर होगा मीडियन से और मीडियन बड़ा होगा मोड से। ठीक है? अब एक बात ध्यान रखना, मीन मीडियन मोड का थोड़ा बहुत रिजल्ट आपको आना चाहिए, आता है कि नहीं मीन मीडियन मोड, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनेगा, इसमें से मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन उसमें बनेगा। खैर इसको ध्यान रखिएगा, हम बता देते हैं क्वेश्चन लिखे फिर भी। तो ये पॉजिटिव स्क्यूनेस के लिए क्या होना चाहिए, मीन बड़ा होना चाहिए मीडियन से और मीडियन बड़ा होना चाहिए मॉड से। और हिंदी से लिखना है तो चलो, ये माध्य है, ये क्या है, अरे हिंदी हमको दोनों लैंग्वेज अच्छे से आता है, कोई दिक्कत नहीं। माध्य, ये माध्यक, ये माध्यक और ये बाबू बहुलक, बहुलक। ठीक है? तो ये माध्य बड़ा होगा माध्यक से, माध्यक बड़ा होगा बहुलक से। यदि ऐसा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको पॉजिटिव स्क्यूनेस बोलेंगे। क्लियर? एक होता है नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव स्क्यूनेस भी होगा, तो वो भी जरा हम लोग देख लेते हैं। चलिए, नेगेटिव स्क्यूनेस इधर 2 नंबर, नेगेटिव है ना, नेगेटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस। देखिए एक लाइव तो आपका फिक्स है, एक दिन हम लोग 1.5 घंटा लाइव क्लास लेंगे। और किस दिन लेंगे कि देखिए, अब ये तो समस्या है ना, सेक का जिस दिन, एक दिन नहीं 3-4 दिन का बात होगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा इसके रिगार्डिंग। एक दिन जैसे कल मान लो आपका सेक का एग्जाम है, तो आज शाम को, आज रात को, ठीक है, जैसे 10 तारीख को है तो 9 तारीख को रात को आपका जरूर, 9 फरवरी को शाम को आपका लाइव क्लास 1.5 घंटे का हम लेंगे। ठीक है? एक पहला तो हमको 10 वाला दिखा है, फिर उसी अनुसार जिसका भी है उस अनुसार एक दिन पहले हम लोग लेंगे, 9 को तो फिर से। चलो उस दिन सब कुछ और अच्छे से क्लियर कर देंगे ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। नेगेटिव स्क्यूनेस, तो नेगेटिव स्क्यूनेस क्या होगा, लॉन्गर टेल किधर होगा, लेफ्ट साइड होगा, तो लॉन्गर टेल इधर लेफ्ट साइड होगा। ये रहा, यहाँ लॉन्गर टेल है मेरा, ये क्या है, लॉन्गर टेल, तो लॉन्गर टेल मेरा लेफ्ट साइड हुआ, तो ये मेरा क्या हो गया, ये नेगेटिव स्क्यूनेस हुआ। क्लियर है? इस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक मिनट, चलिए अब नेगेटिव स्क्यूनेस में उसका जस्ट उल्टा कर दो कंडीशन को। कंडीशन जो है, कंडीशन क्या होगा, यहाँ सबसे बड़ा बाबू मॉड होगा, सबसे बड़ा, इसका उल्टा कर दो ना, मॉड, फिर क्या होगा, मीडियन ही होगा, मॉड मीडियन, एंड मीन सबसे छोटा हो जाएगा नेगेटिव के लिए। मतलब क्या हो गया, सबसे ज्यादा कौन हुआ, सबसे बड़ा होगा बहुलक, सबसे बड़ा क्या होगा, बहुलक, फिर माध्यक, फिर क्या हो गया, माध्यक, एंड फिर क्या हुआ, माध्य। यदि ऐसा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव स्क्यूनेस। कुछ नहीं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा, पहले बताइए। बोलेगा कि माध्य है 10, देखिए एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं, चलिए ठीक है, देते हैं ना एक, चलिए आपको बोल दिया मीन, मीन दे दिया, मीन है 10, मीडियन है 9 दे दो, और मॉड है 4, मान लो ऐसा। तो ये क्या होगा, कैसा स्क्यूनेस बता रहा है, तो देखिए सुनो, मीन जो मेरा है, मीन तो बड़ा हो गया मीडियन से, मीडियन से, और मीडियन बड़ा हो गया किससे, मॉड से। क्यों जी, दिख रहा है ना, 10 तो बड़ा है ही 9 से, और 9 बड़ा है 4 से, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव स्क्यूनेस देगा। कैसा देगा, तो ये मेजर ऑफ स्क्यूनेस हम लोग समझ रहे हैं ना, पॉजिटिव स्क्यूनेस। अच्छा कोई भूल तो नहीं क्या, मीन मीडियन मॉड। चलो देखो सुनो, हम देते हैं 5 6 7 7 13 5 8 7, ठीक है। इसका मीन बता दो सबसे पहले, ये जो डेटा है इसका हम लोग मीन निकालते हैं क्योंकि पूछा जा सकता है, क्वेश्चन हम लिए, तो इसका मीन क्या होगा, मीन, मीन मतलब एवरेज, तो सबको जोड़ देंगे बाय उतना कर देंगे, तो 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7, क्लियर, कितना है, तो
1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 है। डिवाइड कर लो जो भी आएगा, 5 6 11 और 14, ठीक है, 25 और 3 28 38 और 5 तो 43 एंड 8, ठीक है, 51 और ये 7 तो 58 हो गया और ये 8 आ जा रहा है ऐसे मेरा। तो ये मेरा जो भी आएगा कैंसिल होके ये क्या देगा, माध्य देगा, मीन देगा। अच्छा मीडियन क्या करते हो, मीडियन तो नंबर ऑफ टर्म पहले देखते हैं मीडियन के लिए कि माध्य में कौन है। पहले तो इसको हम लोग क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं, मतलब छोटा से बड़ा में इसको सजा दिया जाए, पहले सजा दिया जाए तो सजाइए जी। सबसे छोटा 5, सबसे छोटा 5, फिर 6, 5 दो टाइम है ना तो दो बार लिख लो, 5 और 5, फिर क्या हो गया 6, फिर 7 7 7 7 तीन बार है जी, और फिर 13 है ना, 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 7 ही हुआ जो, कुछ गड़बड़ है, 2 2 4 2 6। अच्छा एक और देख लेते, कुछ छूट गया मेरे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 6 है क्या, 6 तो है 13, 5 दो बार लिख चुके, रुक जाओ यार, 5 दो बार लिख चुके हो गया, 6 एक बार लिख लिए वो भी हो गया, 7 तीन बार लिख लिए वो भी हो गया है ना, 7 तीन बार, 8 एक बार लिखे, सॉरी 8 एंड 30 ये हो गया। अब हमको बताना है कि देखो, अब देख लो नंबर ऑफ टर्म कितना 8 है, 8 है ना, तो जब इवेंट टर्म रहे तो मीडियन में समस्या होता है, क्या समस्या होता है, कुछ नहीं, ये दोनों अब वही समस्या देगा यहाँ, क्योंकि देखो यदि इवेंट नंबर ऑफ टर्म है 8 टर्म है, यदि 7 है तो 7 आदमी यदि है तो एक आदमी बीच में खड़ा होगा और 3 3 को साइड साइड है तो किनारे किनारे, तो क्या हो जाएगा 7 आराम से खड़ा होगा, बट 8 होगा ना तो मीडियन समझना दिक्कत है। तो जब 8 होता है, 8 रहे मतलब इवन नंबर हो, सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो, यदि माध्यिका जानना है आपको तो आप क्या करेंगे, सम संख्या के केस में 2 को माध्यिका होता है, क्या होता है, सम संख्या के केस में 2 होता है। कौन कौन, तो हम देख लेते हैं, एक हम लोग लिखते हैं ना कि n/2 + 1, क्या लिखते हैं n/2 + 1, ठीक है, और या फिर n + 1/2 और n + 3/2, ये चाहिए n + 1/2 और n + 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही होता है मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा लिख दे, क्या फॉर्मूला लिख देते हैं, हाँ वहाँ हो सकता है कुछ है, तो मीडियन का फॉर्मूला हम लिख देते हैं कि देखो इवन के केस में, इवन के केस में, इवन मतलब सम संख्या यदि रहे n तो क्या होगा, मीडियन होता है ना, मीडियन हम लोग क्या लिखते हैं, मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं, मीडियन लिखते हैं n + 1/2 और एक और दोनों होगा है ना, और n + 3/2, ये दोनों लिखेंगे इस केस में, ये दोनों माध्यिका। और यदि ऑड रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ऑड रहे तो कोई दिक्कत नहीं, n/2 + 1, विषम संख्या रहे तो मीडियन कैसे निकालते हो, विषम संख्या रहे तो मीडियन कैसे निकालते हैं, तब n/2 प्लस का 1, क्लियर है। तो जैसे n आपको यहाँ तो 8 दिया है तो 8 + 1, अब यहाँ समस्या है कि 8 + 1/2 एंड 8 + 3/2, सॉरी एक मिनट थोड़ा देख ले, कुछ मिस्टेक हमसे तो नहीं हो गया फॉर्मूला का, 8/2 + 1 ये ठीक है, सॉरी 1 2 3 4 5 पांचवा टर्म हो जाएगा, हाँ इसमें ठीक है ना, सॉरी थोड़ा सा बोलने में हम शायद कुछ मिस्टेक किए होंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये उल्टा हो गया ना, ये तो मेरा इवन के लिए है और वो ऊपर वाला ऑड के लिए, ये ऑड के लिए ये है, ऑड मतलब विषम के लिए ये है, उल्टा हो गया, क्यों उल्टा हुआ हम बताते हैं, रीजन एक मिनट रुकिए। इवन सब उल्टा हुआ ना, हम लोग बाइनोमियल में जब देखते हैं तो बाइनोमियल में थोड़ा सा एक टर्म बढ़ के होता है, खैर छोड़ो कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, मान लो जैसे 8 टर्म है, तो 8 टर्म है तो इसमें लिखा हुआ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, अब 8 लिखा है तो थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होगा। 8 वाले में वो बोल रहा है कि 8/2 + 1 यदि हम करते हैं तो हमको क्या देगा, 8/2 मतलब 4 एक 5, फिफ्थ टर्म देख लेते हैं, 1 2 3 4, ये फिफ्थ टर्म, हाँ फिफ्थ है तो गड़बड़ है ना, ये ऐसे तो नहीं होगा, सॉरी ऐसे नहीं होगा ना, जो बोले वो सही है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, फॉर्मूला को लेके जरूर कोई समस्या हो रहा है, हम एक बार फिर से लिखना चाहेंगे मीडियन के लिए, हाँ एक ये दे दिया है, अरे मीडियन क्या होगा, इस केस में दोनों होगा, इस केस में, किस केस में, क्योंकि 8 आया है तो 8 के केस में दोनों होगा, क्यों दोनों होगा, अब यहाँ पे इधर भी 3 है इधर भी 3, पहले अलग कर लो, अब इसको बोले या इसको बोले, ये समस्या है, तो हम लोग यहाँ n/2 + 1 करते हैं,
एक n/2 + 1 करते हैं, है ना, जहां तक है। तो ये n/2 + 1 बोलने का मतलब 4/2 सॉरी 8/2 + 1, तो फिफ्थ टर्म होता है 1 2 3 4 5, ये तो होगा ही। और ये जरूर लिखिएगा n/2 + 1 करते हैं। हाँ यदि ऑड रहा ना, तो ऑड में ऐसे करते हैं 7 + 1 बाई, जैसे 7 रहता तो 7 + 1/2 करते, तो क्या आता 8/2 मतलब 4 होता। 7 रहता तो 7 टर्म रहता तो चौथा टर्म उसका क्या होता। तो ऑड के केस में कोई दिक्कत नहीं है। ऑड के केस में 7 टर्म जैसे हम दे दे, इसी में से वो हटा देते हैं, इसी में से हम लिख देते फिर से ऑड वाला। ये इवन चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये इवन का चल रहा है, ये सम का चल रहा है, और ये ऑड का। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, यहाँ जरूर हो सकता है बच्चा कंफ्यूज होना शुरू हो जाए मेरा, लेकिन एक थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा रखो। 6 7 7 और 8 ऐसा दे दे। अब इस वाले में क्या है, ये टर्म कितना देखो 1 2 3 4 5 6, अच्छा एक फिर घट गया 7 एक और था सॉरी, चलो 7 और 8। अब क्या हुआ, यदि यहाँ मध्य का पूछे तो कौन, इधर से 3 हटा दो, इधर से 3 हटा दो, यही वाला तो है, क्या है, ये वाला है ना। तो ऑड के केस में क्या करना है, जितना टर्म है तो कुछ नहीं, जितना टर्म है तो n+1/2 कर देगा, वो तुमको दे देगा, क्या देगा, n+1/2 करिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब जहां तक रहा उस केस में, तो उसका हम एक और देख लेते हैं कि और क्या क्या हो सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑड के केस में हम क्या कर देंगे, ऐसे करके, और यह आपको सिर्फ निकालना है, आपको फॉर्मूला ना दे, आपको सिर्फ निकालने थे, क्योंकि यहाँ बुक में ऐसा तो कोई डिस्कशन नहीं है फॉर्मूला का, लेकिन हम लोग जानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जरा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम लोग माध्यिका, और ये बहुलक जो है इसको मॉड बोलते हैं, मॉड मॉड जिसको बहुलक बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। ठीक है, बहुलक, तो जो सबसे ज्यादा बार है, जैसे इस वाले में 7 ज्यादा बार है, 7 है ना, उसमें ऊपर में भी, तो यहाँ बहुलक मतलब मॉड तो 7 ही है, मॉड क्या है मेरा 7 है। यदि डेटा दिया रहे तो देख के हम लोग निकाल सकते हैं, डेटा दिया रहे तो भी हम लोग देख के जरूर दिखा सकते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा वो जो है उसका 1 मिनट हम टाइम लेके थोड़ा सा, और उसको हम तुरंत बता देते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। तो ये जो होगा ना, जैसे इस केस में, ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, यदि पूछे तो आप ध्यान रखो। इवन के केस में क्या होगा, ऑड के केस में तो ठीक है n+1/2 लिख दो चलेगा, ये वाला। ऑड के केस में, ऑड के केस में दोनों लिख देते हैं यहाँ, ऑड मीडियन का, ठीक है, मीडियन का दोनों हम यहाँ लिख देते हैं, ऑड और इवन। ऑड के केस में मतलब विषम के केस में, विषम के केस में कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बोल सकते हैं n+1/2 इतना वाला टर्म। और इवन के केस में, सम के केस में, सम के केस में देखो, सम के केस में क्या होगा, ऐसे लिखते हैं n/2 टर्म, ठीक है, प्लस n/2 + 1th टर्म बाई 2 करते हैं, इतना करके निकाला जाता है। शायद इसको देखे होंगे तो, लेकिन ज्यादा उतना बड़ा ऑप्शन में नहीं रहेगा, टेंशन मत लो, ये जरूर मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, वैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह से मॉड, मीडियन, मीड, स्क्यूनेस का मेजरमेंट भी हम लोग देख लिए। ठीक है, कि कैसे स्क्यूनेस को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत ज्यादा फॉर्मूला आज नहीं बता देना, आई डोंट थिंक, हमको नहीं लग रहा उतना आपको करना चाहिए। फिर भी ये कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस देख लो। ठीक है, थोड़ा सा कार्ल पियर्सन ये दिए हैं स्क्यूनेस पे, कार्ल पियर्सन्स फॉर्मूला फॉर स्क्यूनेस। तो ये क्या बोले, ये बोले ना कि जे अपना ये कोएफिशिएंट इनका ये जे इक्वल्स टू कोएफिशिएंट को किससे, ये कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट है, जे इज इक्वल्स टू मीन माइनस मॉड, ठीक है, और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी में हम बताए थे बाइनोमियल लास्ट क्लास, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये होता है, ठीक, ये होता है। अब देखो सुनो, तो और करके ऐसे भी जे बराबर लिख सकता है, मीन को हम लोग x का बार लिखते हैं,
माइनस मॉड को जेड से और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे, सिग्मा से। तो इस तरह से भी आपको दे सकता है ये जे इज इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस जेड बाय सिग्मा। ये क्या है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट है फॉर मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा और ज्यादा आपको टेंशन उनसन नहीं लेना। ठीक, चलो इससे ज्यादा इसमें कुछ अभी नहीं बनेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव में बनता, एमसीक्यू में बनेगा भी, तो अभी दिमाग आपका बेकार खराब हो जाएगा, उतना हम नहीं चाहते। अरे मान लो कोई डेटा दे दिया, सुनो कोई डेटा दे दिया, इसको आप नहीं कर सकते, कोई डेटा दे दिया और आपको बोलेगा उसका कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट क्या होगा, तो पहले उसका ये मीन निकाल लेंगे, उसमें से उसका हम क्या बोले मॉड को घटा देंगे और बाय नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन लगा देंगे। क्या लगाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर वो दिया भी रह सकता है। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए नहीं है, आपको इतना लॉन्ग अभी कैलकुलेशन क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, अभी वो समय नहीं है, आप बोलेंगे तो अलग से बता दिया करेंगे, लेकिन नहीं होगा। एमसीक्यू से हम बता दे रहे हैं किस टाइप का बनेगा या नहीं बनेगा। एक मिनट रुकिएगा, हाँ बनेगा, एक दो जरूर बनेगा, हम एमसीक्यू भी बता देते हैं। ठीक, एमसीक्यू भी बता देते हैं। इसका पहला एमसीक्यू है जो बनने लायक है, इन स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन मींस। ठीक है, अब ये दिया हुआ है, वेट करिएगा एक मिनट, तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 1 कि ये इन स्क्यूनेस है ना, इन स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन मींस देखो ये क्वेश्चन कर लेना इस तरह से, ये पूछेगा तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सिमेट्रिकल है ना, और दूसरा दिया ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन में आपका एसिमेट्रिकल, और थर्ड में दिया है बोथ, तो दोनों लगेगा। ठीक है, सिमेट्रिकल भी और एसिमेट्रिकल भी। डिस्ट्रीब्यूशन वैसा होता है, भले जहां ब्रेक होता है उसको हम लोग समझे कि अच्छा वहां से मेजर करते हैं हम लोग स्क्यूनेस को, लेकिन होता दोनों है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। याद तो हो गया होगा क्या, सिमेट्रिकल भी और एसिमेट्रिकल भी दोनों होता है। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन जो बनने लायक है, देखिए दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड इन कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट्स ऑफ स्क्यूनेस। ये आराम से समझ जाओगे, है ना, जो फार्मूला बताया उसी से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is not considered in Carl Pearson's coefficient of skewness फार्मूला अभी बताए थे, भले आपको अभी चाहो तो वीडियो एक बार पीछे करो, बैक करो, देख लो। हम बता दे रहे, ऑप्शन दे रहे, मीन पूछा कौन किसको यूज नहीं करते हैं रे, मीन है, मॉड है, सी ऑप्शन में आपका मीडियन है, और डी ऑप्शन है आपका एमडी है। ठीक है, एमडी लिखा हुआ है, अब हम क्या करते हैं, एमडी लिखा है तो लिखा है। ठीक है, तो जरा बताओ किसको यूज नहीं करते कार्ल पियर्सन्स में। देखिए ये मीन तो यूज होता है, मॉड भी और मीडियन भी। देखिए यहाँ पे मॉड का तो हम लोग यूज किए, और मीडियन के बिना वो काम नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीडियन भी हम लोग लेंगे, कौन यूज नहीं होगा, तो ये एमडी। अब एमडी यहाँ जो भी है आंसर इसका एमडी दिया है, तो आप एमडी करना। एक मिनट, थोड़ा सा ये क्वेश्चन यदि ऐसा है, वेट कीजिए। हाँ, एमडी लिखा है तो हम ठीक है मान दिए एमडी, लेकिन यदि क्वेश्चन आपको एसडी लिखा रहे, क्या लिखा रहे, थोड़ा सा ध्यान देना, हम लिख देते हैं एसडी लिखा रहे, एसडी यदि लिखा रहे, इसको कि हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, तब तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, सॉरी मतलब नहीं होगा, तब उस केस में फॉर्मूला में तो परस्पर ये तीनों दिखता है, ये नहीं दिखता, ऐसे नहीं दिखता। ठीक है, तो उस केस में हम लोग मीडियन को लगा देंगे, क्योंकि देखो फॉर्मूला जो हम बताए, ये मीन है, ये मॉड है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन।
मीन का यूज होता है, मॉड का यूज होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है। तो चूंकि क्वेश्चन बुक में ऐसा बना हुआ है यहाँ पे मेरे पास, तो हम उसको बोल दे रहे हैं, आंसर भी वही प्रोवाइड किया है कि ये डी है। लेकिन यदि एसडी रहेगी, देखिए हमको भी लग रहा है एसडी होना चाहिए, खैर मीन डेविएशन है तो कटेगा, अलग है ना। तो उस टाइम पे ये नहीं होता, ये होता यदि एसडी रहता। तो यदि एसडी रहता, यदि यहाँ मीन ही रहे, यहाँ मीन ही रहे, यहाँ मॉड ही रहे, और यहाँ मीडियन ही रहे, है ना, और डी ऑप्शन जो आपका डी स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाए, क्या हो जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाए, क्लियर, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाए, उस टाइम पे आंसर क्या होगा, उस टाइम पे आंसर मेरा मीडियन हो जाता है, क्लियर है उस टाइम पे। चलिए ठीक है, 2 क्वेश्चन हुआ, आगे देखते हैं, तीसरा हम देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन ही जस्ट याद रखना, इसको हम नहीं पढ़ाए अभी, ठीक है, वॉइस कोएफिशिएंट आपको नहीं पढ़ाए, बस इसको बस याद कर लीजिएगा, ये एमसीक्यू थोड़ा सा। which is not considered in Boyle's बोल सकते हैं coefficient of skewness, coefficient of skewness किस चीज को कंसीडर्ड नहीं किया जाता, ठीक है। पहला दिया क्वार्टाइल्स, दूसरा दिया मीडियन, दूसरा है मीडियन, तीसरा है बोथ, और लास्ट वाला है नन। तो देखो ये दोनों को कंसीडर किया जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, नन। क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, जिसको हम लोग बोलेंगे नन, क्लियर है। ये हो गया, थोड़ा सा आप इसको देख लोगे, क्योंकि मान लो और कुछ देखना नहीं है, मतलब हम बॉयल्स लॉ लिख देते, कार्ल पियर्सन हो गया ना, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला लिख दिए, तो बॉयल्स वाला भी लिख देते, वेट करिए। बॉयल्स कोएफिशिएंट देखते हैं, है ना, कोएफिशिएंट इसी में पढ़ लेते हैं। बॉयल्स कोएफिशिएंट थोड़ा सा इसी में देख लो, मान लो क्वेश्चन बना है तो देखो क्या है। ये बताया जाता है ना कि मान लो, चलो ठीक है, हम लोग ये एम ई है, बताएंगे कौन क्या है, ये Q1 है और ये मेरा है Q3, और ये मेरा क्या है, इक्वल है, इधर देखो दिया है Q3 माइनस एम ई, है ना, ये इक्वल है, किसके इक्वल है, एम ई माइनस Q1, ये दोनों मेरा इक्वल है, Q3 माइनस एम ई और एम ई माइनस क्यू ई क्या है, दोनों इक्वल है, ऐसे करके, ऐसे दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक। तो दोनों साइड मीडियन जो है, ये एम ई क्या है, मीडियन है, ठीक है, एम ई क्या है, मीडियन है, और Q1 और Q3 क्या है, दोनों साइड मीडियन से इक्वल डिस्टेंस पे, ऐसा करके वो बोला है। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे इसका कोएफिशिएंट होता है ना, कोएफिशिएंट JQ बोलते हैं उसको, ठीक है, JQ बराबर होता है Q3 माइनस ME, Q3 माइनस ME माइनस ME माइनस Q1, और नीचे लिख लेना Q3 माइनस ME और प्लस ME माइनस Q1, ठीक। और करके इसको सॉल्व करेगा तो ऐसे लिखा जाएगा, और करके Q3 प्लस Q1 माइनस 2M, और नीचे हो गया Q3, है ना, माइनस Q1। ये जरा ध्यान रखोगे, ठीक। ये कौन सा है, बॉयल्स कोएफिशिएंट है, किसका, स्क्यूनेस का। तो वही बोल रहा है कि ठीक है, किसका यूज हम लोग नहीं करते, Q3 या क्वार्टाइल्स ही है, Q3 क्या, Q1 Q2 जो भी है क्वार्टाइल्स है, मीडियन का तो यूज हो रहा है, मीडियन का तो किसका यूज नहीं हो रहा, तो बोल रहा किसी का नहीं, दोनों का तो हो ही रहा, ठीक है, तो यहाँ कोई नहीं लगेगा ऑप्शन। उसके आगे एक क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा देख लेना है, और बाद बाकी हम लोग कर ही लेंगे। ये भी ध्यान रखिएगा, 4 नंबर, द फॉर्मूला, बस ये 4-5 क्वेश्चन ध्यान रखे, चल जाना एग्जाम में, कोई टेंशन नहीं लेना। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट, ठीक है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस,
कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है ना, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज, क्या फॉर्मूला होगा, तो ए में दे रखा है j इज इक्वल टू 3m माइनस एक्स बार, मतलब वही है मीडियन माइनस ये मॉड माइनस एक्स, ये क्या है मीडियन, सॉरी मीडियन माइनस मीन, और नीचे एस डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है j इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मॉड, और ये क्या एस डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, और सी 3, यहाँ लिखना चाहिए था जे, नहीं लिखा कोई बात नहीं, अब ये लिखा 3 एक्स माइनस एम और नीचे एस डी, और है डी नन। कौन सा होगा तो बताइए कौन सा लगेगा, इसमें इस वाले को यूज करते हैं हम लोग, आपस याद करके चल जाना, इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं वो निकालने के लिए, इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। 4-5 क्वेश्चन याद नहीं कर लेगा, कर लेगा ना तुरंत, लास्ट टाइम पे आराम से कर लीजिएगा उसको, ना ही समस्या होगा। ठीक है 3x है ना माइनस एम ई भी बोले तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे भी लिखता है 3x माइनस एम ई मतलब मीडियन, और नीचे एस डी, इस वाले फॉर्मूले का यूज हम लोग करते हैं। क्लियर, चलो एस डी की जगह सिग्मा भी लिख दे तो गड़बड़ाना नहीं है, वो कुछ मतलब लिखते हैं हम लोग। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे इससे, वेट करो क्या थोड़ा एक और फॉर्मूला है जो हम लोग अभी पढ़े ना, वही जस्ट पूछ दिया रे कौन सा, ये वाला, तो ये फॉर्मूला कि कौन सा फॉर्मूला है बॉयल्स वाले का, तो लिख देते हैं उसको भी। चलिए एक क्वेश्चन और बन जाएगा, ये 5 क्वेश्चन आप करके चले जाना, ठीक है, इससे ज्यादा आपको और क्या दिखेगा बच्चा जाता है। बोला है द फार्मूला ऑफ बॉयल्स कोफिशिएंट्स, बॉयल्स कोफिशिएंट, ये क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, हम चाहते हैं इसी में उसको भी निपटा दे, थोड़ा सा और बाकी है उसको, है ना। ऑफ स्क्यूनेस इज, ठीक है, क्या होगा, पहला जे क्यू इज इक्वल्स टू Q1 प्लस 2m और माइनस का Q1 और नीचे Q3 माइनस Q1 दिया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है बी जिसको बोलेंगे, ये दिया है जे क्यू इज इक्वल्स टू Q3 माइनस का Q1 और प्लस का 2m, हाँ, और नीचे Q3 प्लस Q1। सी ऑप्शन क्या दिया, सी ऑप्शन दिया Q3 माइनस Q1 और माइनस 2m, और नीचे आया Q3 प्लस Q1, और डी ऑप्शन दिया है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m और नीचे दिया Q3 माइनस Q1। क्लियर, तो ये कौन सा होगा फॉर्मूला, अब बता दो। अभी तो हम लोग इसको किए ना, यही ना था, ये लास्ट में जो सॉल्व करके हम लोग ये लेके आए, देखो है ना, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m और Q3 माइनस क्या Q1, Q3 माइनस Q1, तो कौन सा होगा ये, तो आप इतना याद कर लोगे, आपका काम वहां बन जाएगा, ठीक है। अब अभी क्या करना है, थोड़ा सा हमको हम लोग वो भी पढ़ लेंगे, क्या कोरिलेशन, क्या पढ़ लेंगे, कोरिलेशन, थोड़ा सा वो इम्पोर्टेंट है, उसको भी इसी क्लास में हम लोग देख ले। देखो कोरिलेशन का क्या मतलब होगा, ठीक है, कोरिलेशन का क्या मतलब होगा ये बता दो, नहीं सॉरी, कोरिलेशन मतलब एक दूसरे के बीच में रिलेशन, तो और क्या, दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन बताना, वही होता है कोरिलेशन। क्या होता है वो, कोरिलेशन। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा यहाँ कुछ डेटा है वो हम लोग एमसीक्यू से ही क्लियर कर लेंगे ना, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पूछना तो वहाँ एमसीक्यू है, वेट कीजिएगा थोड़ा सा, और एमसीक्यू से ही करा देंगे, काम भी हो जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो अब हमको क्या करेंगे, इसका सेकेंड टॉपिक हम लोग करेंगे कोरिलेशन। ठीक है ना, क्या है कोरिलेशन, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, कोरिलेशन, जो लास्ट है इसमें पढ़ना आपको कोरिलेशन,
तो ये क्या है ना, ये क्या है, कोरिलेशन मतलब क्या हुआ, दो वेरिएबल है उसके बीच का रिलेशन होना, उसके बीच का रिलेशन बताना। जैसे हम बोल रहे हैं कि मान लो हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हो, हम क्या किए, हम ज्यादा पढ़ा दिए, या हम बोले हम अच्छे ढंग से पढ़ाए, तो आपका क्या होगा, अच्छा रिजल्ट होगा यदि आप उसको पढ़ते हो। तो मेरे साथ आपका बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव रिलेशन, हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन लेकिन जैसे हम बोले कि कोई चीज हम खाते हैं, जैसे मेरे पास खाना रखा हुआ है, ठीक है, अब हम खाना रखा हुआ है या मेरे पास पैसा है, ठीक है, पैसा है तो हम उसको खर्चा करते हैं तो वो घटती जाएगी, है कि नहीं, हम जितना यूज करेंगे उतना कम होगा। तो ये कोरिलेशन मेरा क्या हो रहा है, नेगेटिव कोरिलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, नेगेटिव कोरिलेशन। वही चीज है, तो हम क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये क्या है, कोरिलेशन मींस क्या हुआ, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन, है ना, बिटवीन टू वेरिएबल्स, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है, दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप जो है वो क्या बताता है, वो बताता है हमको कोरिलेशन। क्या बताता है, कोरिलेशन। अब यहाँ पे कोरिलेशन में जो होता है, एक होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग कुछ ड्राइंग बनाते चलेंगे, ठीक है। सुनो, एक क्या होता है परफेक्ट कोरिलेशन, क्या होता है, कोरिलेशन हम लोग समझ लिए। अब काइंड्स ऑफ कोरिलेशन में थोड़ा सा देखेंगे, काइंड्स ऑफ कोरिलेशन, काइंड्स ऑफ, बहुत ज्यादा हम नहीं सोच रहे कि आपको पढ़ा दिया जाए, दिक्कत हो जाए। काइंड्स ऑफ कोरिलेशन में एक होता है परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन, तो ऐसा कोरिलेशन ना जिसमें दो वेरिएबल के बीच का, जो भी दो वेरिएबल है उसका जब हम रेशियो करेंगे तो वो ऑलवेज क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ऑलवेज क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे परफेक्ट कोरिलेशन, है ना। परफेक्ट कोरिलेशन क्या होगा, ऐसे, रिलेशनशिप, रेशियो, ऐसे लिख लो ना, रेशियो बिटवीन टू वेरिएबल्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, रेशियो बिटवीन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स, है ना, इज ऑलवेज कांस्टेंट। दो वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब ये दो भाग में बढ़ता है, एक होता है पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव, ठीक है, और एक होता है परफेक्ट नेगेटिव, परफेक्ट पॉजिटिव, और एक क्या होता है परफेक्ट नेगेटिव, एक परफेक्ट पॉजिटिव और एक क्या होगा, परफेक्ट नेगेटिव। तो ये क्या होगा, मतलब परफेक्ट पॉजिटिव जो हम बोले, जैसे कि आप लोग को हम ज्यादा पढ़ाएंगे तो आपका ज्यादा मार्क्स आएगा, तो एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो ऐसे करके ग्राफ जाएगा। जैसे हम एक पढ़ाए तो आपका 1 नंबर आएगा, ऐसे बोले ना, एक क्लास पढ़ाया तो आपका 10 नंबर आया, दो क्लास पढ़ाया तो हो सकता है आपका 20 नंबर आ जाए। तो ये ऐसे करके, तो ये क्या हो रहा है, इसी डायमेंशन में एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, ये परफेक्ट पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, परफेक्ट पॉजिटिव। लेकिन उल्टा हो जाए, उल्टा हो जाए, बोलने का मतलब कि हम क्या किए, हम पढ़ाए या हम पैसा है मेरे पास, खर्चा किए ज्यादा, हो गया कम, तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट नेगेटिव। क्या हो जाएगा, परफेक्ट नेगेटिव, जिसका कि ग्राफ ऐसे करके ऐसे आएगा, डाउन आएगा। हाँ, तो ये है एक परफेक्ट पॉजिटिव और एक क्या है, परफेक्ट नेगेटिव। इतना ग्राफ राफ है मेरे पास, बहुत कुछ है मैटर, लेकिन इतना हम नहीं चाहते आपको पढ़ाया जाए और जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। हाँ, एक कुछ कुछ चीज है जो हमको लिखवा देना चाहिए, हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कोरिलेशंस का, वो थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशन, इसको बस याद रख लेना, आपका काम वहां हो जाएगा। चलो, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए पहला, ये जो आर का वैल्यू वही कोरिलेशन आर, ये क्या होता है ना, पहला चीज याद रखिएगा, ये जो आर होता है, आर
ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू +1, एमसीक्यू में यहाँ से बन जाएगा कि जैसे प्रोबेबिलिटी में हम लोग 0 से 1 तक जानते हैं और कोरिलेशन में जो आर होगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट यहाँ पे वो क्या होगा, -1 से +1 के बीच में होगा। कोरिलेशन क्या हो सकता है, परफेक्ट नेगेटिव मतलब -1 या परफेक्ट पॉजिटिव मतलब +1, उसी के बीच में होगा। ठीक, एक मिनट रुको रे, थोड़ा सा गेट हमको बंद करने दो। नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, ठीक, चलो तो ये हो गया। दूसरा देखना, इफ r इज इक्वल टू -1, r इज इक्वल टू -1 तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ये क्या होगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा इफ r इज इक्वल टू +1 तो क्या होगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर है, तो ये जरूर हम लोग ध्यान रखिएगा। इफ r इज इक्वल टू 0 तो देन क्या होगा ना, x एंड y आर नॉन कोरिलेटेड, यदि रिलेशन ही नहीं है तब ना 0 बोलेंगे। इफ r इज इक्वल टू 0 देन x एंड y दो वेरिएबल है ना, x एंड y आर नॉन कोरिलेटेड, तब कोरिलेटेड ही नहीं होगा वो लोग। ठीक है, ये हो गया। अब r यदि 0 से बड़ा है और लेस देन इक्वल टू 1 देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, ऐसा यदि हो, इफ r ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1 देन परफेक्ट पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव कोरिलेशन, देन पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, ये भी हो गया। और लास्ट देख लेते हैं, इफ r मेरा क्या होगा, -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक हो तो, है ना, इफ r जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0 देन नेगेटिव, तब क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन होगा। इतना चीज हमको आपको इसमें बताना था, हम बता दिए। क्लियर है, ये सब जरूर याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद तो कोई भी रख लेगा, नहीं रख लेगा, बस हो गया, चलो हो गया। अब एमसीक्यू देख लेते हैं इसका। इतना ध्यान देना, क्लास थोड़ा लंबा हो गया बट ध्यान दीजिए, अच्छे से करके जाइए और वहां भी अच्छे से करके आओ। कुछ दिया है, ये सब आपको हम एमसीक्यू लिख देते हैं, आपको ये सब करके जाना होगा। ठीक है, हाँ कितना देर हो गया देखो तो, अरे गेट भी दिया 52 बस 1 घंटा ठिकाइए तो आज लास्ट। हाँ, अब हम प्रैक्टिस के लिए जुड़ेंगे, क्लास के लिए नहीं, बस थोड़ा देर रुक जाओ या थोड़ा सा रोक दो ना, हम वीडियो छोटा हो जाएगा, क्वेश्चन लिख देंगे फटाफट, रोक दिया। तो चलिए, आपका टाइम बचाने के लिए हम सारा क्वेश्चन लिख दिए, हमको समझ में आता है कि अभी लास्ट टाइम पे आपको डिस्टर्ब नहीं करना। चलिए देखिए, तो आप देखते चलो, पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन इज, तो पॉजिटिव मतलब +1, अब ऐसा ऑप्शन आएगा सेम टू सेम, ध्यान रखिएगा, तो पढ़ लेना। विच वन इज नॉट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन, तो फिशर्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये नहीं है, मतलब ये भी है, ये भी है, स्पीयरमैन कोएफिशिएंट है, कनकरेंट डेविएशन मेथड भी है। तो आपको ये याद रखना कि कौन नहीं है, तो यदि आपको कभी पूछेंगे कौन है तो वो भी पता चल जाएगा। ऑप्शंस ऑफ कोरिलेशन इज क्या, डिफरेंट पॉइंट्स आर स्कैटर्ड और सर्टेन ट्रेंड इज नॉट क्लियर, तो दोनों टाइम पे होता है। आगे देख लो, कार्ल पियर्सन मेथड प्रोपाउंडेड इन कब 1890 में, नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन इज व्हेन r इज लेस देन pe, जब r क्या हो जाएगा, लेस देन होगा तब। r इज सिग्निफिकेंट इन क्या, व्हेन r इज थ्राइस p, तो थोड़ा ये सब ध्यान रखिएगा, बस इतने ध्यान रखो। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, क्या तो r होता है ना, r कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किससे रिप्रेजेंट, तो r बताइए कि अभी। कंकरेंट डेविएशन मेथड इज प्रोपाउंडेड बाय किनके द्वारा, तो इसमें से किन्हीं के द्वारा नहीं होगा, थोड़ा ध्यान रखो। आगे, कार्ल पियर्सन वाज अ फेमस बायोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट और साइंटिस्ट मत मान देना, ठीक है, क्या होगा, बायोलॉजिस्ट। तो ये एमसीक्यू है, आप कर लेना और बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं अभी इसी में, नहीं ऐसे हम आएंगे एमसीक्यू लेके, एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट लेके आएंगे। बाकी आपको इस लेक्चर के थ्रू हम ये भी बता दिए कि आपका द एंड हो गया इसका, हमारे कोर्स का, ठीक है, द एंड हम लोग कर दिए। आप इसको पढ़ो, हाँ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन जरूर आएगा, जो कि एक आ चुका है,
तो और आएगा, एपी का आएगा, जीपी का आएगा, बच्चों को एपी में प्रॉब्लम है, प्रोबेबिलिटी का आएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट डे से जो भी होता है, थोड़ा सा टाइम का व्यस्तता था, फिर भी आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो अब आज से आप ये जो मेरा ये 13th लेक्चर है, इनफैक्ट 13 ही है ना, तो 13th लेक्चर है, तो ये 13वां क्लास आप अच्छे से रिवाइज करो, और कुछ क्वेश्चन जो हमको एडिशनल क्वेश्चन है वो हम डाल देंगे, और उम्मीद करते हैं जो मेरा मेहनत है सभी बच्चों को उससे फायदा हुआ होगा। फायदा है तो इसीलिए हमको भी मन लगता है कि चलो ठीक है, किन्हीं का इससे काम बन रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से जुड़ के अच्छे से पढ़ो, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, आप शेयर करिएगा तो बाकी को भी इंफॉर्मेशन पता चलेगा। अभी भी बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर एमसीक्यू में है और सब्जेक्टिव है, अभी भी क्वेश्चन आता है वैसा, तो ये कंफ्यूजन का रीजन बहुत कुछ है, आप जान रहे हो, तो थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए, और जो भी होगा भविष्य में हम लोग जुड़ के अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। हर एक सेक्टर में हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी आपको जरूरत का चीज है, जो भी मटेरियल है, हम इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, द मार्गदर्शन क्लासेस के द्वारा, ठीक है, अपने एप्लीकेशन के द्वारा सब कुछ अच्छे टाइम पे सही जानकारी आपको उपलब्ध करवा सके, और इनफैक्ट वो करवाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। जहाँ तक देखिए, हम लोग खुद इस दौर से गुजरे हैं, और एक जो उच्च स्तंभ तक होता है इस फील्ड में, क्योंकि देखिए पीएचडी, क्योंकि हम अभी पीएचडी कर ही रहे हैं, और पीएचडी जो होता है ना, आप लोग आगे करोगे तो आपको पता चलेगा कि किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से या आईटी कॉलेज से पीएचडी करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इंट्रेंस देना होता है। हम लोग खुद इंट्रेंस देके, इंटरव्यू देके, रिप्रेजेंटेशन देके क्लियर हुआ, तब जाके ये काम होना स्टार्ट हो। प्राइवेट में तो कोई भी, आपको भी पैसा है तो आप करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसीलिए आपको एक मतलब एक अच्छा चीज मिले, अच्छा नॉलेज मिले, तो हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन उसी से मिलेगा। आप अच्छे से इसको फैलाइए और अच्छा आप इसको यूज करिए, और जो भी दिक्कत है कमेंट करिए, मैसेज करिए। आपका एग्जाम तक आपको कोई भी समस्या होगा, विद इन 2 मिनट 3 मिनट हम रिप्लाई भी कर देते हैं सबको। थैंक यू।